हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपको बढ़े हुए क्रिएटिनिन के बारे में बताने वाला हूं। जब लोगों के शरीर में किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएं, चाहे वो किसी भी बीमारी के कारण हो और हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लग जाए, ऐसे में हमें समझ जाना चाहिए कि हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD हो चुकी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रिएटिनिन का बढ़ना बहुत सारे कारणों से हो सकता है जो अदर डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है जिन लोगों में ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे समय से रहता है और वो नियमित ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाते तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये क्रिएटिनिन होता क्या है और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैसे बढ़ने लग जाता है। जब हमारे शरीर में मसल्स सेल्स टूटते हैं, टीयर एंड वियर होते हैं, तो उसका जो एंड पार्ट होता है वो क्रिएटिनिन कहलाता है। लेकिन हमारे किडनी के फंक्शंस जब नॉर्मल होते हैं तो वो क्रिएटिनिन वहाँ से, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो क्रिएटिनिन वहाँ पर एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट होता रहता है। जब वो वहाँ से किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण पूरी तरीके से साफ ना हो पाए तो क्रिएटिनिन हमारे ब्लड में दिखने लग जाता है। तब हम लोग ब्लड टेस्ट या किडनी फंक्शन कराते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है। 1.5 से ऊपर अगर क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाए तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ये हमें ये बताता है कि हमारा किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होने लग गया है। अब हम ये समझते हैं ऐसी स्थिति बनती क्यों है। जब किसी व्यक्ति को एक समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे और वो ब्लड प्रेशर की गोली नियमित ना लेता हो या गोली को अनदेखा करता हो, ऐसे केसेस में देखा गया है कि किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्रिएटिनिन आने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज बहुत सालों से हो और ये एक डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के रूप में किडनी काम करना कम कर दे या बंद कर दे तो भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है। अन्य भी बहुत सारे कारण हैं, बीमारियां हैं जिसके कारण से किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है। जब क्रिएटिनिन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लग जाता है तो कुछ एक खास लक्षण हैं जो मरीज में दिखाई देते हैं, जैसे हाथ पैरों में सूजन आना। जब मरीज सुबह सो के उठेगा तो उसके पैर के तलवों में, पिंडली में और घुटने से नीचे उसको सूजन महसूस होगी, हाथों में सूजन महसूस होगी। यूरिन या तो आना बंद हो जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा, नाम मात्र हो जाएगा। इसके अलावा बदन पे खुजली होना, भूख ना लगना, थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद ही जी मचलाने लगना या उल्टी जैसा लगना। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अब जो क्रिएटिनिन या क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो एडवांस स्टेज में पहुंचने लग गया है, जिसके कारण से लंग्स में या पेट में पानी भरने लग गया है, क्योंकि जो पानी किडनी से फिल्टर होकर बाहर जाना चाहिए वो निकलना कम हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए जिससे किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी में क्रिएटिनिन का बिल्कुल कारगर इलाज उपलब्ध है। बस हमें बीमारी को सही तरीके से पहले समझना होगा कि ये क्रिएटिनिन जो पहले आसानी से किडनी एब्जॉर्ब कर रही थी, अब ब्लड स्ट्रीम में क्यों दे रही है, वो फंक्शन वहाँ क्यों डिस्टर्ब हुआ है, उसके पीछे कौन सी बीमारी जिम्मेदार है, उसका इलाज हमें चालू करना पड़ेगा। जब क्रिएटिनिन का लेवल एक हद से बढ़ने लग जाए तो एलोपैथी चिकित्सा में डायलिसिस की सलाह दे दी जाती है और रोगी को हर दूसरे तीसरे या हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस में जो प्रक्रिया हमारा शरीर किडनी के अंदर अपने आप ही करता है नेचुरल तरीके से, वो किडनी का फंक्शन हम बाहर एक मशीन जिसको डायलिसिस कहा जाता है, उस मशीन द्वारा ब्लड को फिल्टर करवाना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज या बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल के इलाज के बारे में। जब क्रिएटिनिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लग जाए तो हमें पहले ये जानना होगा कि ये क्रिएटिनिन किस बीमारी के कारण किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, और ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए जिससे मरीज को यूरिन अच्छे से आने लग जाए। जब यूरिन अच्छे से आने लग जाएगा तो स्वतः ही किडनी का फंक्शन नॉर्मल होता जाएगा। अगर
रोगी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें ऐसी दवाइयाँ देनी चाहिए जिससे उसका ब्लड प्रेशर जल्दी से नॉर्मल हो जाए। अगर उसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर दें ताकि जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो जाए और किडनी पे कम लोड पड़े। इसके अलावा अगर उसको कोई किडनी डिजीज़ है जिसके कारण से ये क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो उसके अनुसार हम उसका इलाज करेंगे। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं, कुछ एक खास दवाइयाँ हैं जिसको बढ़े हुए क्रिएटिनिन में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही सावधानी से इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके, क्योंकि जब तक हम बीमारी की जड़ को नहीं समझेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। लाइकोपोडियम नाम से होम्योपैथी में एक दवा आती है जिसकी हम 3 खुराक दिन में लेने से किडनी का फंक्शन दिन ब दिन नॉर्मल होने लग जाता है और यूरिन भी खुल के आने लग जाती है। इसके अलावा कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है जिसका किडनी पे बहुत अच्छा फंक्शन है। इसके अलावा बोहरेविया डिफ्यूज़ा करके एक मदर टिंचर आता है आयुर्वेद में जिसको पुनर्नवा भी कहा जाता है, ये भी किडनी पे बहुत अच्छा काम करता है। सीरम एंग्विली नाम से एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, ये भी किडनी के फंक्शंस को नॉर्मल करते हैं और क्रिएटिनिन लेवल को भी दिन ब दिन नॉर्मल करते जाते हैं। अगर यूरिन ना आए, पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा हो, हाथों में सूजन बहुत ज़्यादा हो तो एपिस 200 दवा, ये एक तरीके से होम्योपैथिक डायूरेटिक है। इसका इस्तेमाल करते ही यूरिन का फ्लो बहुत ही तेज़ी से आता है और बहुत जल्दी यूरिन प्रोडक्शन चालू हो जाता है, जिससे पेशेंट के किडनी फंक्शन दिन ब दिन नॉर्मल होते जाते हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो किडनी के फंक्शन को नॉर्मल करती हैं और क्रिएटिनिन के लेवल को दिन ब दिन कम करती जाती हैं। अगर आप भी किसी ऐसे रोगी को जानते हैं जिनका किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है या क्रिएटिनिन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो देरी मत कीजिए, जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने इलाज को सुनिश्चित कीजिए ताकि समय रहते ही हम किडनी के फंक्शन को वापस से रीस्टोर कर पाएं और क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल कर पाएं। ये इलाज महीने भर में ही अपना रिजल्ट देने लग जाता है और क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल होने लग जाता है। आप अगला टॉपिक मुझसे किस विषय पर सुनना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।